Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. Okay, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? अभी कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? How do organisms reproduce? इसमें हमने reproduction, what is reproduction, characteristics of reproduction, variation, how characters are produced, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा. देन हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. फिर हमने बडिंग, फिशन, रिजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इनके बारे में हमने पढ़ा अभी तक. उसके बाद हमने इंटर किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिछले वाले लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात की थी. तो जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बीच में डिफरेंसेस जो होते हैं उनके बारे में, गैमेट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम टिपिकल टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, जो डाइकाट जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स प्लांट है, हम उनके बारे में अब स्टडी करेंगे. अब देखो, अब इसमें क्या है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें उनके मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो पाए जाते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसका नाम फ्लावर है. तो इसीलिए हम ऐसे प्लांट की स्टडी करने जा रहे हैं जिनमें फ्लावर पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल वी गोइंग टू सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब किस में पढ़ेंगे? फ्लावरिंग प्लांट. और फ्लावर किस में पाए जाते हैं? एक तो जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में पाए. बट यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे. अब देखो, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसका मेन पार्ट कहाँ तो क्या है? व्हाट इज द मेन पार्ट वेयर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर लोकेटेड ऑफ द फ्लावर. तो वो ऑफ द प्लांट्स, तो वो कौन सा है? फ्लावर है. योर फ्लावर, जो हमने अभी तक फूलों को जो देखा है, वो फूल एक्चुअली होते क्या है? वो फूल एक्चुअली वो पार्ट होते हैं जहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं. अब देखो, प्लांट जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ओके, डिफरेंट रिंग्स पाई जाती हैं, डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं. उसमें से कुछ पार्ट होते हैं, मैं इनका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. जैसे होते हैं उसमें नंबर फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका सेपल्स. सेकंड होते हैं पेटल्स. देन आपके होते हैं स्टैमेन. एंड लास्ट में आपका होगा पिस्टिल. देखो, फ्लावर के डायग्राम को मैंने पहले ही यहाँ पे उस तरफ बना के रखा हुआ है, पहले बस उसे लेबलिंग करनी है, आपको समझाना है, क्योंकि ये एक्चुअली डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, इसलिए मैंने डायग्राम को पहले ही बना दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. अब ये सेपल क्या होते हैं? सेपल इज द ग्रीन स्ट्रक्चर. ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, आप फ्लावर को देखेंगे जो नीचे की तरफ उसमें लगा हुआ होता है, इनका ये जो पार्ट होता है ग्रीन वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये पार्ट होता है आपका सेपल होता है. और सारे मिल जाए, सारे ग्रीन पार्ट मिल जाए, उनकी एक रिंग बनती है और उस रिंग को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं. दैट रिंग इज एक्चुअली नोन एज कैलिक्स. सारे एक साथ, जैसे एक सिंगल के बारे में बात करें तो ये सेपल है, लेकिन सबके बारे में जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैलिक्स हो जाएगा. अब उसी तरह से अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रेड वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर. जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से कलर कर दिया इनको, तो इस पार्ट को हमने क्या कहा? ये आपके होते हैं पेटल्स. ये पार्ट कौन से होते हैं? पेटल. लेकिन एक तो होता नहीं, एक कलरफुल पार्ट होते नहीं, वहां पे ढेर सारी कलरफुल लीव्स दिखाई देती हैं. उन सारे पूरी रिंग को या पूरे स्ट्रक्चर को हम कोरोला कहते हैं. कोरोला. ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टैमेन. अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज स्टैमेन? स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे स्टैमेन कहते हैं. अब देखो 1 2 3 4 स्टैमेन है, वहां पे मैंने येलो कलर से उसे बना दिया है.
तो ये इनको सबको अगर एक साथ बोलते हैं तो हम इसे एंड्रोशियम कहते हैं। व्हाट इज इट? एंड्रोशियम। उसी तरह से पिस्टिल, पिस्टिल कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट, जो मैंने व्हाइट कलर से यहाँ पे इस तरह से बनाया है, ये पिस्टिल है, जिसका ऊपर वाला बेस वाला पार्ट जो है वो काफी फैला हुआ है, उसे पिस्टिल कहते हैं। या इसका एक और नाम है, इसे कार्पेल भी कहते हैं। बट सारे पिस्टिल, कुछ प्लांट्स होते हैं उसमें सिंगल पिस्टिल पाया जाता है, कुछ प्लांट होते हैं उसमें कई पिस्टिल पाए जाते हैं। अगर कई पिस्टिल है तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गैनोशियम। ओके, इतना तो आपका हो गया। तो ये आपका, ये वाला, सॉरी नॉट दिस, ये आपका सेपल कलरफुल वाला पार्ट पेटल, और ये वाला पार्ट स्टैमेन, और सेंटर वाला पार्ट क्या आपका? पिस्टिल। अगर हम मेल पार्ट को देखें तो मेल पार्ट इस तरीके का ऑलमोस्ट दिखता है, ऐसे। ये आपका मेल पार्ट हो गया। मेल पार्ट में भी दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर। जो ऊपर का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? एंथर। और ये जो थ्रेड की तरह से नीचे की तरह लंबा सा स्टिक की तरह से होता है, इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। ओके, वेरी गुड। चलो, ये हो गया आपका फिलामेंट। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका एंथर है, नीचे वाला पार्ट जो है वो फिलामेंट है। अब उसके बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो फ्लावर है, अब जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें क्या है? पिस्टिल। पिस्टिल जो सेंटर में आपका व्हाइट कलर का मैंने बनाया वो, तो वो दिखता है इस तरह से, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये वाला पार्ट जो एकदम ऊपर बेस, जो बेसमेंट वाला या फिर एकदम बेस जो पार्ट होता है ऊपर, उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। प्लेट की तरह से चौड़ा होता है। उसके बाद ये लंबा जो थ्रेड की तरह से बीच में पाइप की तरह से, ट्यूब की तरह से लंबा होता है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। और दिस इज द लोएस्ट पार्ट। ये जो स्वेलिंग वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं, ओवरी के अंदर, उसको हम कहते हैं ओव्यूल। ओके, तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर देखें तो प्लांट जो होते हैं ना, वो दोनों टाइप के होते हैं। यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं, बट मोस्टली प्लांट्स आर एक्चुअली एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर फाउंड इन बाइसेक्सुअल फॉर्म। तो उनके पास दोनों जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं ना, वो एक ही प्लांट के अंदर या फिर एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। उनको बाइसेक्सुअल कहेंगे बिकॉज बोथ प्लांट्स, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। इट्स मीन दैट इज बाइसेक्सुअल। इफ ईदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन द फ्लावर, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि एक प्लांट है, प्लांट ए प्लांट, एंड सेकेंड है बी प्लांट। जो ए प्लांट है इसमें क्या है? इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, मीन्स इसके पास एंथर भी है, इसके पास क्या है? इसके पास स्टैमेन भी है, इसके पास पिस्टिल या कार्पेल भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑफ कोर्स बाइसेक्सुअल। दिस इज द बाइसेक्सुअल, दिस इज द बाइसेक्सुअल प्लांट। और ये वाला प्लांट जो होगा, इसमें एक तो हो जाएगा, एक के पास मेल पार्ट होगा और एक के पास फीमेल। मीन्स एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके पास मेल पार्ट है तो वो भी यूनिसेक्सुअल होगा। एक प्लांट के अंदर सिर्फ मेल पार्ट, एक प्लांट के अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट। जब ऐसा होता है तो ये यूनिसेक्सुअल, बिकॉज दे हैव ओनली वन सेक्स, नॉट बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक ही पार्ट है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इनको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो प्लांट जो होते हैं ना, वो दोनों टाइप के होते हैं, आपके बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल। तो ये वाले यूनिसेक्सुअल है और ये वाला जो है वो बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का एग्जांपल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मस्टर्ड हो गया,
मस्टर्ड, हिबिस्कस हो गया, और यूनिसेक्सुअल में आपका पपाया। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं वही बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ अलग से इसमें ऐड करके नहीं बता रहा। पपाया हो गया, एंड सेकंड इसमें एग्जांपल हो जाएगा वाटर मेलन। तो आपको समझ में अब तक क्या मैंने बताया आपको, सेपल क्या होते हैं, पेटल क्या होते हैं, स्टैमेन क्या होते हैं, पिस्टिल क्या होते हैं, ये समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे जो सेपल होते हैं और पेटल होते हैं, स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल और पिस्टिल दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेपल एंड पेटल का फंक्शन क्या होता है, सेपल ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसका, और कलरफुल पार्ट का फंक्शन क्या होता है, जो ग्रीन वाला पार्ट है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जब तक वो फ्लावर इमेच्योर होता है तो उसको चारों तरफ से कवर किया रहता है, तो एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड, दूसरा जो इसका ये कलर वाला पार्ट है, ये कलर वाला जो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये क्या करता है, अब एक्चुअली होता है ना जो पॉलिनेशन, इसमें एक बड़ा स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसेक्ट होते हैं, और इंसेक्ट इनके कलरफुल पार्ट को ही देख के इनके ऊपर आके बैठते हैं, और वो पॉलिनेशन का प्रोसेस इनके बीच में हो जाता है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, जिससे वो जो आपके छोटे इंसेक्ट हो गए, हनी बी हो गए, या फिर कोई दूसरे इंसेक्ट, ग्रास ऊपर हो गए, ये दूर से इनको देखकर इनके ऊपर आके बैठ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फंक्शन सेपल एंड पेटल का। तो इतना अगर आपकी समझ में आ गया तो आप यहाँ तक नोट बना लें, हम उसके आगे और बात करेंगे। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं इसके बारे में, हम इससे आगे बढ़ के देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। देखो एक्चुअली मेल पार्ट क्या है, ये मेल पार्ट है, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड हियर इज द फीमेल पार्ट। मेल पार्ट पे क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं, दिस इज पॉलन ग्रेन फॉर्म। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, तो ये पॉलन ग्रेन के आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलन ग्रेन बनते कैसे, किस तरह से माइक्रोस्पोरोजिनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से किस तरह से माइक्रोस्पोर बनते हैं, और वो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, किस तरह से ये सब होता है वो हम समझेंगे फर्दर क्लास में। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मेल पार्ट मींस स्टैमेन पे होता है, और जो फीमेल, क्योंकि इनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना, इज ए टाइप ऑफ गैमेट, पॉलन ग्रेन इज ए टाइप ऑफ गैमेट। एंड जो फीमेल गैमेट जो होता है वो कहाँ पे बनता है, वो उसका ओवरी के अंदर, ओवरी में ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट बना। मेल गैमेट कहाँ बना, स्टैमेन पे, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे बना। फीमेल गैमेट कहाँ बना, यहाँ पे। अब दोनों को यहाँ से यहाँ तक जाके मिलना है, एक तो यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, और एक इसके अंदर है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक गैमेट को तो यहाँ पे आना पड़ेगा, ये मूव करता है और ये मूव नहीं करता है, ये इसको कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। कैसे पहुंचेगा, तो जिस तरीके से, जिस मेथड से ये पहुंचता है उस मेथड को कहते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज दैट, पॉलिनेशन। व्हाट इज दिस, पॉलिनेशन। यहाँ पे फीमेल गैमेट है, लेट मी ड्रॉ दिस, ये आपका फीमेल गैमेट है। पहले क्या होगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के मीन्स आपका जो पॉलन ग्रेन है, जो येलोइश कलर के आपके दिख जाते हैं, अगर कभी आप फ्लावर को टच करेंगे तो उसमें येलो कलर के कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो हाथ पे लग जाते हैं, तो वो एक्चुअली पॉलन ग्रेन होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन फ्लाई करके कहाँ पे जा रहा है, स्टिग्मा पे पहुंचेगा, पहले इस पार्ट पे पहुंचेगा, उसके ऊपर प्लेट की तरह से जो स्ट्रक्चर है उस पे पहुंचेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ पहुंच रहा है तो यहाँ से एंथर से, मतलब स्टैमेन के एंथर से कार्पेल के या पिस्टिल के स्टिग्मा पे पहुंचने को ही पॉलिनेशन कहते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच pollen grain which have been formed, or pollen grain reach to the stigma, or the transfer of pollen grain from anther to stigma of the carpel is called pollination। तो हम इसका लिख सकते हैं, pollination is the process, it is the transfer, हम ऐसे लिख लें, it is the transfer of pollen grain
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बहुत शार्ट में ही लिख देते हैं, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एकदम आसान सा है। व्हाट इज इट? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से? मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, फीमेल पार्ट के ऊपर वाली टिप पर ही पहुंचता है, तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचने को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन समझ में आ गया। अब ये पॉलिनेशन दोनों टाइप के होते हैं, दो टाइप के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ pollination. Let me erase it, then I will explain. Okay, तो pollination आपकी समझ में आ गया। What is pollination? The transfer of, let me write it here first. What is pollination? तो pollination आपकी समझ में आ गया, transfer of pollen grain from anther to the stigma of the carpel और stigma of the pistil is called pollination. अब देखो pollination बड़ा important था, अगर pollination नहीं होता तो फिर गैमेट को तो फ्यूज करना है ना। जैसे रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है कि इसमें जो गैमेट बनते हैं, एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन दोनों का मिलना बड़ा जरूरी है, जिनको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर दोनों मिलेंगे नहीं तो फिर होगा नहीं। अब यहाँ पे आपका ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। अब ये पहले तो यहां से जाएगा, यहां पे पाया तो जा रहा है, यहां पे फीमेल गैमेट, यहां पे मेल गैमेट, यहां पे मेल गैमेट पहले यहां से यहां तक पहुंचा। ये फर्टिलाइजेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ फर्टिलाइजेशन, दिस इज ओनली, व्हाट इज इट? दिस इज ओनली पॉलिनेशन। इसी को हमने क्या कहा? पॉलिनेशन। अब यही पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक हो जाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड एक हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। चलो ये डिफरेंसेस भी समझ लेते हैं, आखिर क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। मान लेते हैं एक प्लांट ए है, ठीक है, एक प्लांट, दूसरा भी प्लांट ए प्लांट पे दोनों पार्ट पाए जा रहे। एक प्लांट ए प्लांट पे एक फ्लावर है, फ्लावर में क्योंकि देखो स्टेमन भी सेम प्लांट का है, कार्पेल भी सेम प्लांट का है। अब इनके बीच में अगर पॉलिनेशन होगा, इस स्टेमन और कार्पेल के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, बट दोनों किसके हैं? एक ही प्लांट के हैं या एक ही फ्लावर के हैं। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम क्या कह सकते हैं? द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of the same plants. अब वहीं अगर मान लेते स्टेमन प्लांट बी से है, ओके, ये आपका कार्बन प्लांट ए से है और ये क्या है? प्लांट बी से है। तो मतलब अलग अलग प्लांट के ना, ये अलग प्लांट का, ये अलग प्लांट का। तो इस टाइप का जब पॉलिनेशन होगा तो इसको क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये समझ में आ गया व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंसीज हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल उसमें नंबर एक है, अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, जिसमें सबसे फेमस जो पॉलिनेशन है उसको हम कहते हैं एंटेमोफिली। या इस पॉलिनेशन को कौन करता है? इंसेक्ट वाला जो पॉलिनेशन होता है उसको एंटेमोफिली कहते हैं। जो एनेमोफिली होता है, जो एयर से पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं एनेमोफिली, जो एयर के थ्रू होता है। और जब वाटर के थ्रू हो तो हम उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। तो ये तो हो गया आपका पॉलिनेशन। ये सारी चीजें फर्टिलाइजेशन से पहले है, फर्टिलाइजेशन से पहले तक हम यहाँ तक हमने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा ना कि वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद सीड का फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीजें उसके बाद है। तो उसको हम सेकेंड वाले लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा नहीं। तो एक बार में जितनी चीज़ें हैं आप एक बार अच्छे से इसे पढ़ लीजिए और आगे का भी पढ़ लीजिए। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट वाले में आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या किया करें कि जितने भी टॉपिक आप पढ़े उनमें से क्वेश्चन को फ्रेम किया करें, अपने से क्वेश्चन को बनाया करें। देखो क्वेश्चन बिल्कुल निकलेगा, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना निकले। और बायोलॉजी का मतलब है कि आप जब तक आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप
बायोलॉजी सीख नहीं सकते आप, बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। आप पूरा दिमाग लगाइए, एक ऐसी साइंस जो नेचुरल साइंस है, क्यों नहीं क्वेश्चन बनेगा। आपकी बॉडी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन से भरी पड़ी है, बहुत सारे अभी डिस्कवरी किए जाने बाकी है। तो आप बिल्कुल बेझिझक सारी चीज़ों के सारे टॉपिक सारे टर्म्स को क्लियर करें। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले जो अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।